आज हम चर्चा करेंगे सीडीपी में लर्निंग की। यहाँ से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पता किए जाते हैं और हमेशा यूपी टेट में क्या है कि जैसे मदारी खेल दिखाता है, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, यानी कि आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बात करता हूँ मैं लर्निंग की। सीखना, जिसको हम अधिगम भी कहते हैं, होता क्या है? लर्निंग, अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। कैसे? अगर आप एक्टिव हो किसी काम के प्रति तो आराम से सीख लोगे। देखो कैसे, मैं अपने हाथ में आम लेके जा रहा हूँ, कहीं से बंदर की नज़र उन पे पड़ जाए तो वो क्या करेगा? आम छीन कर भाग जाएगा। तो आम के प्रति बंदर की जो ये प्रतिक्रिया है वो स्वाभाविक है, सीखी हुई नहीं है। अगर आम मैं घर लेकर जाता हूँ तो आम बच्चा जो होता है वो हाथ फैलाकर मांगता है, क्योंकि बच्चे की आम के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो सीखी हुई है, स्वाभाविक नहीं है। जो बंदर की थी वो स्वाभाविक थी, बच्चे की क्या है? वो सीखी हुई है। देखो, जन्म के कुछ समय बाद ही बालक को अपने वातावरण से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। जब वो पहली बार आग को देखता है, उसे छू लेता है, जल जाता है, उसे कष्ट होता है और नया अनुभव प्राप्त होता है। जब बच्चा दोबारा आग को देखता है तो वो उससे दूर भागता है, क्योंकि उसके अनुभव ने उसको ना छूना सिखा दिया है। किसको? आग को ना छूना सिखा दिया है। इसी तरह से मैं और उदाहरण दे सकता हूँ। आप बच्चे को कोई कच्चा संतरा दो, ठीक है, तो क्या है कि बच्चा है वो तो मुंह में देगा, देने के बाद उसको खट्टा लगेगा। जब आप उसको दोबारा दोगे, हो सकता है उसको हाथ में ले ले, तीसरी बार में कलर देखकर उसको मतलब छुएगा भी नहीं। क्या हुआ? अनुभव के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ से परिभाषा भी समय समय पर पता की गई है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए, ये भी मैं आपको लर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ, और 2011 से लेकर यानी कि 2020 तक जितने भी क्वेश्चन लर्निंग से आए हैं उसकी भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और 28 नवंबर में जो परीक्षा है आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, देखो, गेट्स, मैं आपको याद कराता हूँ। गेट्स, देखो, एक गेट्स थे मनोवैज्ञानिक। अब कैसे याद करेंगे? घर है, घर के सामने गेट होता है, सभी के गेट होते हैं, ठीक है, और सब ये चाहते हैं हमारे घर के सामने एक गार्डन हो। तो गार्डनर, घर के सामने गेट है, गेट के सामने गार्डन है, और गार्डन में क्या होते हैं? लकड़ी के पेड़ होते हैं, वुड। वुड का मतलब लकड़ी के पेड़ होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, उस पेड़ के नीचे बैठे हैं फ्रेंड, फ्रेंड सन भी एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, पेड़ के नीचे फ्रेंड बैठे हैं और पेड़ के ऊपर कौवा, क्रो एंड क्रो, एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। होता क्या है, देखो मैंने क्या बताया, घर के सामने गेट है, हर आदमी चाहता है गेट के सामने गार्डन हो, गार्डनर हो गए। गार्डन में वुड, लकड़ी के पेड़ होते हैं, और पेड़ के नीचे फ्रेंड बैठे हैं, और पेड़ के ऊपर कौवा है। कौवे ने खा ली बर्फी, बर्फी बर्फी अटक गई उसके गले में। कहाँ अटक गई? गले में अटक गई, और गले में निकल आए फोड़े, गिल फोड़, गिल फोड़, गले में क्या निकल आए? फोड़े। तो होता क्या है, उसको लेके गए डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर मिला स्किन का। डॉक्टर किसका मिला? स्किन का। स्किनर भी एक मनोवैज्ञानिक है। तो उन्होंने कहा इसको क्या हुआ, तो उसको बताया इसने बर्फी खाई है। तो डॉक्टर बोले इसको हिलाओ, हिल गार्ड। उसको हिलाया, बर्फी पहुंच गई पेट में, कौवा हो गया ठीक, उसको उड़ा दिया। आज वो पक्षियों का राजा है। कौन है? किंग है। किंग्सले। मैं समझता हूँ आपको ये कहानी याद हो गई होगी। घर के सामने गेट है, गेट के सामने गार्डन है, गार्डनर, गार्डन में लकड़ी के पेड़ होते हैं, आप जानते हो, वुड, वुडवर्थ, और पेड़ के नीचे फ्रेंड बैठे, फ्रेंड सन, पेड़ के ऊपर कौवा है, क्रो एंड क्रो। उसने बर्फी खा ली, बर्फी अटक गई गले में, गिल फोड़, फोड़े निकल आए गले में। उसको डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर मिला स्किन का। स्किनर एक डॉक्टर, स्किनर मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा इसको क्या हुआ है, उसको हिलाओ। हिलाया तो बर्फी जो है पेट में चलेगी, हिलगाट, तो वो ठीक हो गया, उड़ा दिया। जो पक्षियों का किंग है। मैं अभी परिभाषा आपको याद कराता हूँ। देखो गेट, गेट, अब आप देखिए,
जिस कमरे में आप पढ़ते हैं, टेट की तैयारी करते हैं, आपको कोई 10वीं बच्चा नहीं पढ़ा सकता। आपको कौन पढ़ाएगा? जिसके पास अनुभव हो और जिसके पास में प्रशिक्षण हो। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये बात कही थी गेट्स ने। और ये परिभाषा यूपी टेट की परीक्षा में पता की गई है 2-3 बार। ठीक है, अनुभव एवं प्रशिक्षण। अरे गेट में कौन आ सकता है? जिसके पास अनुभव हो और जिसने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा हो, वही तुम्हें पढ़ा सकता है। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। उसके बाद देखो गार्डन। हम कभी कभी कहते हैं चलो भाई गार्डन में चलते हैं, गार्डन में चलते हैं, बहुत अच्छा वातावरण हो रहा है, बहुत अच्छा वातावरण हो रहा है। तो कैसे याद करोगे? वातावरण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। वातावरण द्वारा किसका? बस आपको क्या याद रखना है? गार्डन का वातावरण। हम कहते हैं ना वह बहुत अच्छा वातावरण है। और गेट में कौन आ सकता है? जिसके पास अनुभव और प्रशिक्षण हो। बस हो गया आपका काम। वुड बर्थ। देखो वुड, अब यहाँ बर्थ एक शब्द वर्ड आ रहा, बर्थ यानी कि जन्मदिन। मैं किसी के जन्मदिन में गया, ठीक है, तो भाई मुझे तो बड़ा नया ज्ञान मिला। आजकल तो लोग बाग जो है जन्मदिन भी इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो कैसे याद करोगे? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। देखो जी, मैं गया बर्थ में, जन्म में, मुझे तो नया ज्ञान मिला और जब से मैं भी नई नई प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। हो गया आपका काम। ज़्यादा आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको कोरिलेट करना है इन्हीं से। उसके बाद देखो फ्रेंडसन, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। कैसे याद करोगे? फ्रेंडसन, जब से मैं फ्रेंड के साथ रहना शुरू किया है मेरे तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अरे जब से मैंने फ्रेंड के साथ रहना शुरू किया मेरे तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया। किरो एंड किरो, देखो पहले मैं परिभाषा लिखता हूं। आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन कहते हैं एक्वायर। देखो यहां 3 वर्ड है, किरो एंड किरो। यहां भी 3 वर्ड है, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन। ठीक है, अभिवृत्ति देखो हैबिट, नॉलेज, एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? जब देखो किसी वस्तु के प्रति जो हमारा देखने का नजरिया होता है, सोचने का नजरिया होता है, वही एटीट्यूड होता है, उसी को अभिवृत्ति कहते हैं। तो आप कैसे याद करोगे? यहाँ 3 वर्ड है, 1 2 3, यहाँ भी 3 है, 1 2 3। हो गया काम। नहीं तो अभी ज्ञान प्राप्त किया है क्रो से, मेरी तो आदत बदल गई। अभी ज्ञान प्राप्त किया है क्रो से, मेरी तो आदत बदल गई। जब 1-2 बार इस तरह से थोड़ा सा दोहराओगे ना, अपने आप याद रहेगा। भाई मैं तो अभी ज्ञान किससे प्राप्त किया? कौवे से, मेरी तो आदत बदल गई। अब देखो गिल फोड़, गिल्ली से फोड़। कभी आप गिल्ली बल्ला खेले होगे, गिल फोड़, गिल्ली से फोड़। अगर मैं गिल्ली बल्ला खेल रहा हूँ और मेरी गिल्ली आपके लग जाए तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आपका व्यवहार बदलेगा। आपका व्यवहार किसने बदला? मैंने बदला, क्योंकि मेरे द्वारा गिल्ली आप में लगी। तो व्यवहार, मेरे व्यवहार के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो यानी कि कैसे याद करोगे? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। समझ गया ना? यानी कि गिल्ली से फोड़ दिया, मेरे व्यवहार के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। स्किनर, पहले मैं परिभाषा लिखता हूं तब याद कराऊंगा। उत्तरोत्तर सामंजस्य एडजस्टमेंट की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। कैसे याद करोगे? स्किनर, इसको 2 भागों में तोड़ लो। एक तो SKI सकी और पीछे आ गया नर, यानी कि सकी नर। सकी आदमी, यार बहुत सकी आदमी है, उत्तर ही नहीं दे रहा।
समझिए ना, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। कैसे याद किया, स्किनर को दो भागों में तोड़ दिया, सकी नर, सकी आदमी है, उत्तर ही नहीं दे रहा, हो गया। हिल गार्ड, यहाँ एक वर्ड आ रहा है गार्ड, तो वो गार्ड जितना पुराना होगा उतना ही उस पर अनुभव ज्यादा होगा। तो पुराने अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, मतलब सबके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। समझ गए ना, गार्ड जितना पुराना होगा उतना ही अनुभव होगा, होगी परिभाषा यार। किंग्सले, किंग जो राजा होते हैं ना, वो कभी अभ्यास नहीं करते, वो सीधा परीक्षण करते हैं। अभ्यास एवं परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको परिभाषा याद होगी होंगी, फिर मैं एक बार रिकॉल किए देता हूँ। देखो, घर है, घर के सामने गेट है, गेट्स हो गए, और गेट के सामने गार्डन है, गार्डनर हो गया, और गार्डन में वुड लकड़ी के पेड़ होते हैं, वुडवर्थ हो गया। उसके नीचे फ्रेंड बैठे हैं, फ्रेंडसन हो गया। उसके ऊपर कौवा है, क्रो एंड क्रो हो गया। और होता क्या, उसने बर्फी खा ली, बर्फी अटकी गले में, गिलफोर्ड, गले में फोड़े निकल आए, गिलफोर्ड हो गया। उसको डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर मिला हमें स्किन का, स्किनर हो गया। डॉक्टर ने कहा इसको हिलाओ, हिलगार्ड हो गया। बर्फी पेट में चली गई, वो ठीक हो गया, उसको उड़ा दिया। आज वो पक्षियों का राजा है, किंग है, किंग्सले हो गया। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो थिंक विदाउट इंक आप काम करोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको लर्निंग समझ में आ रहा होगा। और परिभाषा जो है, मैंने जो आपको एक कहानी बताई थी, इसी से जुड़ी हुई बातें थी, और ये मैं समझता हूँ कि आपको याद हो गई होंगी। क्योंकि देखो, परिभाषा जो पता की गई है, गेट्स की परिभाषा आपसे पता की गई है, और आपको देखिए गिलफोर्ड की पता की गई है, क्रो एंड क्रो की भी पता की गई है। तो मेरा कहना ये है कि ये परिभाषाएं समय समय पर पता हुई है। एक बस मतलब एक थोड़ा सा इमेज बनाइए माइंड में, थिंक विदाउट इंक आप काम करोगे। अगर देखिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को शेयर भी करें, और मुझे कमेंट जरूर दें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए बहुत अच्छा कर सकूं। उसके बाद देखिए, मैं अब आपसे आगे चर्चा करूंगा। अभी मैंने लर्निंग की आपको बात बताई थी, अब मैं आगे चर्चा करूंगा। देखो, सीखने के वक्र, ये भी क्वेश्चन पता किया गया है समय समय पर। सीखने के जो वक्र, लर्निंग कर्व होते हैं, देखो, सीखने के वक्र यानी कि लर्निंग कर्व। देखो, सीखने के जो वक्र होते हैं वो चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। पहला होता है सरल रेखीय वक्र, यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व। ये क्या होता है? सरल रेखीय वक्र क्या होता है? स्ट्रेट लाइन कर्व क्या होता है? देखो, मैं आपको बताऊं, ऐसा होता है, इसमें जो सीखने की गति होती है वो लगातार बढ़ते हुए क्रम में होती है, ऐसा देखने को कम मिलता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति लगातार बढ़ते हुए क्रम में वाला गति नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। तो सरल रेखीय वक्र में क्या होता है, इसमें जो सीखने की गति होती है लगातार क्या होती है? बढ़ते हुए क्रम में होती है। क्या बताओ, ऐसा हो जाएगा कोई भी व्यक्ति लगातार बढ़ते हुए क्रम में सीखेगा? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बस इतना आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है, देखो भैया, उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व। इसको आप कैसे याद करोगे? देखो, इसमें जो सीखने की गति होती है, इसमें जो सीखने, उन्नति उन्नति उन्नतोदर, ऐसे थोड़ा कॉलेट कर लेते हैं। उन्नति है ना, तो पहले सीखने की गति बढ़ते क्रम में और फिर बाद में घटते क्रम में। तो इसमें क्या होता है, सीखने की गति जो होगी पहले क्या होगी? बढ़ते हुए क्रम में, पहले बढ़ते क्रम में और बाद में घटते क्रम में। ऐसा क्यों? उन्नति उन्नति आ रहा ना, तो बढ़ते में और बाद में घटते में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कभी देखा होगा, जब हम कोई नया काम हमारे सामने होता है तो हमारे अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, तो हम जल्दी जल्दी मतलब उसे सीखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा। और जब हम पे आ जाता है, अरे छोड़ो अब तो हो ही जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखो, सीखने की जो गति होती है पहले किस में होती है? बढ़ते क्रम में होती है, तो उसके बाद में
फिर घटते क्रम में होती है। उसके बाद देखो नतोदर वक्र, क्योंकि आपसे पता करता है, कई बार उसने एक दो बार पूछा है कि मतलब वो कौन सा वक्र होता है जिसमें सीखने की गति पहले बढ़ते क्रम में होती है और फिर घटते क्रम में होती है। उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र। देखो जी नतोदर वक्र क्या होता है। कॉनकेव कर्व, इसमें सीखने की गति पहले घटते क्रम में और बाद में बढ़ते क्रम में होती है। इसमें पहले क्या होती है, आपकी जो सीखने की गति है वो मतलब पहले क्या होगी, बढ़ते क्रम में, और फिर क्या होगी, घटते क्रम में। नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया। उन्नतोदर में पहले बढ़ते में और इसमें घटते में। इसमें क्या होगी, पहले पहले होगी घटते में, घटते क्रम में, और बाद में होगी बढ़ते क्रम में। बस इसका विपरीत है ये, किसका, उन्नतोदर का। तो मैंने अभी आपको 3 वक्र बताए हैं। सरल रेखीय वक्र, इसमें सीखने की गति लगातार बढ़ते क्रम में होती है, ठीक है, ऐसा कम देखने को मिलता है। और उन्नतोदर में पहले बढ़ते क्रम में और फिर घटते क्रम में, और नतोदर में पहले घटते क्रम में और बाद में बढ़ते क्रम में होती है। तो मैं समझता हूँ कि तीनों ये वक्र आपको समझ में आएंगे। उसके बाद देखो मैं आपको चौथा बताता हूँ। चौथा जो होता है वो होता है चौथा मिश्रित वक्र। देखो ये होता है मिक्स्ड कर्व। अब ये जो मिक्स्ड कर्व होता है मैं आपको बताऊं, ये उन्नतोदर और नतोदर इनका मिला जुला होता है। मिक्स्ड कर्व क्या होता है, उन्नतोदर और नतोदर से मिलकर बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें सीखने की गति पहले क्या होगी, पहले घटते में फिर बढ़ते में, पहले घटते में फिर बढ़ते में, ऐसे ऐसे चलता है ये, घटते में फिर बढ़ते में, दोनों का मिला जुला रूप है, किसका, उन्नतोदर का और नतोदर का। ठीक है, तो यहाँ ये किस आकार का होता है, ये एस आकार का होता है। यही क्वेश्चन पता किया गया था कि भाई ये जो मिश्रित वक्र होता है किस आकार का होता है, और क्वेश्चन वो क्या कहते हैं। जैसे आपको दे दिए ऑप्शन 4 3 दे दी, 3 तो वक्र होंगे, एक नहीं होगा, इनमें से कौन सा वक्र नहीं है, कर्व नहीं है, या इनमें से कौन सा कर्व है। ठीक है, या ये कह दिया कि पहले सीखने की गति बढ़ते क्रम में फिर बाद में घटते में कौन सा है, या ये कह दिया कि सीखने की गति पहले घटते क्रम में बाद में बढ़ते में कौन सा वक्र होगा। ठीक है, या मिश्रित वक्र किस आकार का होता है, एस आकार का होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से थोड़ा करिए, आप पढ़िए, आप बिल्कुल 28 29 30 नंबर लेके आओगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरा ये मानना है कि साइको में उन्होंने 28 29 30 नंबर तक वो लेके आते हैं परीक्षा, चाहे यूपी टेट की हो चाहे सी टेट की हो। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखो मैं आपसे बताता हूं सीखने में पठार। सीखने में पठार, पठार की मैं आपसे बात करता हूं कि जो सीखने में पठार होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। प्लेटियस इन लर्निंग, सीखने में पठार। देखो भैया सीखने में पठार, पठार कब आते हैं, जब व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है तो सीखने में पठार आता है। कैसे, जैसे सपोज करो अभी आप गणित पढ़ रहे हो और थोड़ी देर बाद आपको फिजिक्स पढ़नी है, तो एकदम नहीं पढ़ सकते आप, मतलब थोड़ा गैप तो लोगे ना, आध घंटे का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, जो भी वो गैप होगा वही सीखने में पठार होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है तो पठार आते हैं। तो पठार 1 घंटे के लिए हो सकता है, महीने भर के लिए हो सकता है। अब जैसे कोरोना काल रहा पिछले 2 साल, तो खूब लंबा चौड़ा पठार था, आप देख ही रहे होंगे। तो सीखने में पठार क्या होता है, जब व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है। तो ठीक है ना, तो उसके बाद यहाँ एक परिभाषा पता कर लेते हैं वो गेट्स की, कि गेट्स की एक परिभाषा है इसमें, क्या है,
सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा ठीक है, सीखने के जो वक्र होते हैं अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गति एवं प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा भी पता की गई है यूपी टेट में कि जो सीखने के वक्र हैं अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा को मतलब जो ठीक है ना, सीखने की मात्रा गति एवं प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कही थी? ये गेट्स की परिभाषा है। तो ठीक है ना, तो वही कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए पठार क्या होते हैं। जब व्यक्ति एक स्थिति से दूसरे में प्रवेश करता है, देखो किस तरह से, अब ये व्यक्ति है बिल्कुल सीखता जा रहा है और यहाँ कोई दिक्कत आ गई, उसको यहाँ रुक गया, वो कुछ समय के लिए रुक गया ना, ये जो यहाँ रुका है ये पठार है। उसके बाद फिर वो शुरू हो गया, देख लीजिए चलने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है तो सीखने में पठार आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने भी आपसे चर्चा की लर्निंग क्या है, उसके बाद लर्निंग कर्व की मैंने आपसे चर्चा की, और उसके बाद में आपको बताया मैंने सीखने में पठार की मैंने बात की। उसके बाद देखो हम सीखने के नियम की बात करते हैं। सीखने के नियम, ये जो सीखने के नियम हैं ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। नंबर पहली बात तो ये है, वो क्वेश्चन कर लेता है भैया। थॉर्नडाइक जो थे ये पशु मनोवैज्ञानिक थे, और देखो सीखने के नियम इन्होंने दिए थे। इन्होंने दो प्रकार के नियम दिए थे, एक तो थे मुख्य नियम और एक थे गौण नियम। ठीक है, मुख्य नियम में क्या थे? तत्परता का नियम, उसके बाद अभ्यास का नियम, उसके बाद प्रभाव का नियम। ये तीन नियम थे। वो कभी कभी कह देता है इनमें से मुख्य नियम कौन सा है, तो आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन हमेशा आता है। तो देखो तत्परता के नियम का क्या मतलब है, जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार रहते हैं तो उसको आसानी से कर लेते हैं। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो नहीं होंगे। किस तरह से? देखो तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। आप बच्चे को जबरदस्ती क्लास में ला सकते हो, अगर वो तैयार नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो हमारी तरफ देखता भी रहेगा कि ताकि टीचर को लगे कि भाई हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु जब तक वो तैयार नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। उसके बाद देखिए, अच्छा एक थे भाटिया, उन्होंने एक बात कही थी, किसी काम के लिए तैयार होना, युद्ध पर आधा आधा विजय प्राप्त कर लेना है। सॉरी, जिस दिन आपने सोचा होगा कि हमें टेट करना है, आधा टेट तो उसी दिन हो गया, आधा आप तैयार कर रहे हो जाएगा। तो भाटिया ने क्या कहा था? किसी काम के लिए तैयार होना, तत्पर होना, युद्ध पर आधा विजय प्राप्त कर लेना है। अभ्यास का नियम, देखो भैया रहीम का एक दोहा पढ़ा है, करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिर पे पड़त निशान। यानी कि देखो कुएं की जगत पर रस्सी के आने जाने से निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार देखा होगा ना पत्थर की जगत होती है, जब रस्सी बार बार आती जाती है, पहले क्या होता था पानी निकालते थे कुएं से तो उसमें बाल्टी बांध देते थे रस्सी में, तो रस्सी से जब पानी अंदर तो क्या होता था वो कुएं की जगत पर पत्थर पर भी निशान बना देती थी। तो जब एक रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है तो इसी तरह से मूर्ख व्यक्ति भी बार बार अभ्यास करते रहने से विद्वान हो सकता है। उसके बाद देखो प्रभाव का नियम, हम उस काम को करना चाहते हैं जिससे हमें संतोष मिलता है, जिसका रिजल्ट हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये तो इनके प्राइमरी नियम थे।
उसके बाद देखो सेकेंडरी नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट, आत्मसात का नियम, उसके बाद है साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। आत्मसात लॉ ऑफ एसाइमिलेशन, तो ये क्या है, लॉ ऑफ मेंटल सेट, ये क्या है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है ना। उसके बाद है ये मल्टी रेस्पॉन्स, तो मतलब कि बहुत सारी अब इसमें क्या है, ये आपके सेकेंडरी नियम है, 5 नियम उन्होंने सेकेंडरी बताए थे और ये 3 मुख्य बताए थे, ये आपको पता होने चाहिए। बहुप्रतिक्रिया का क्या मतलब है, जब हमारे सामने कोई काम होता है तो हम उसकी बहुत सारी प्रतिक्रिया करते हैं कि भाई इसको ऐसे भी कर लें, ऐसे भी कर लें, ठीक है। आंशिक क्रिया का नियम क्या है, जब हमारे सामने कोई काम होता है तो हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और उसको आसानी से सीख लेते हैं। मनोवृत्ति का नियम, जिस काम में, यानी कि लॉ ऑफ मेंटल सेट, जिस काम में बुद्धि का यूज किया जाता है उस काम को हम आसानी से सीख लेते हैं। आत्मसात का नियम, आत्मसात का नियम क्या है कि लॉ ऑफ एसाइमिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मतलब जब भी हम कोई काम सीखते हैं तो पूर्व ज्ञान से जोड़कर करते हैं, मतलब पहले से हमें वो जो आता है थोड़ा सा पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसको हम करते हैं, तो इसको बोलते हैं आत्मसात का नियम। उसके बाद साचार्य परिवर्तन का नियम, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप किसी कॉलेज से, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, इस समय, उसके बाद क्या होता है, आप 2-4 साल बाद वहां से निकलोगे तो क्या होगा कि मतलब आपको सब ऐसे ही याद आ जाएगा कि हम यहाँ पढ़ते थे, ऐसा करते थे, ठीक है ना। एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। तो ये जो एसोसिएटिव शिफ्टिंग होता है, मैंने अभी आपको बताया, कहीं हम पढ़ रहे हैं फिर 2-4 साल बाद निकले उस स्कूल की तरफ से तो सब याद आ जाता है। या जैसे कि मतलब कोई माँ है, उसके बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसके कपड़े मतलब दिखाई दे जाते हैं 2-4 महीने, 1 साल बाद, तो उसको मतलब उसी तरह से याद करके रोने लगती है। या इस तरह से समझ लीजिए किसी की मतलब गर्लफ्रेंड है, वो छोड़ के चली गई, तो होता क्या है कि उसका कोई दिया हुआ गिफ्ट हमें मिल जाए, हमें तो नहीं, मतलब जो भी उसका बॉयफ्रेंड होगा तो वो उसको उसी तरह से याद करके मतलब याद करता है तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि प्राइमरी लॉ कौन से हैं, सेकेंडरी लॉ कौन से हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने अभी आपसे चर्चा की लर्निंग की, लर्निंग क्या होता है उसकी परिभाषा की बात की, मैंने अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया। उसके बाद ये आपके सीखने के नियम हो गए और लर्निंग कर्व हो गए और सीखने में पठार हो गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे और मैं आपको इसके जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं 2011 से 20 तक के, वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से करते रहिए, जो भी आपकी परीक्षा 28 नवंबर में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट, कोई कमेंट्स जरूर दो ताकि मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए बहुत अच्छा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम लर्निंग अधिगम जो है, जो भी हमने टॉपिक की चर्चा की है, इसके क्वेश्चन लगा के देखते हैं। और जो 2011 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ये लर्निंग के सभी क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप भी देखें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। किस में कठिनाई होती है? देखो, पढ़ने में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। तो आप जानते हैं अच्छे से ये पढ़ने में होती है। ये 2011 और 19 में क्वेश्चन पता किया गया था। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा?
तो ये जो कहा था ये गिलफोर्ड ने कहा था। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। ये 2019 में पता किया गया था। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये रॉस महोदय का है। तो किसका है ये रॉस महोदय का है। तो ये पता होना चाहिए एक्चुअल में हमने क्या टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप टॉपिक सीधे ऑब्जेक्टिव मत पढ़ो, जब तक आप बड़ी मछलियों का शिकार नहीं करोगे छोटी मछली आपको हाथ नहीं आ सकती। तो आगे देखिएगा, तो ये रॉस महोदय ने कहा है, ये 2019 का है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम लर्निंग कर्व नहीं है। नतोदर है, क्योंकि नतोदर में सीखने की गति क्या होती है? पहले मतलब कम होती है और बाद में बढ़ जाती है। और मिश्रित वक्र ऐसा आकार का होता है। और लंबवत ये नहीं है इसमें जो है चौथे का सीन। उन्नतोदर में सीखने की गति पहले अधिक होती है फिर कम होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपका 2019 का है। उसके बाद देखो 2018 का क्वेश्चन, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? तो ये स्किनर, रॉस, एम्बिहास और एमएल बिग्गी। तो इनमें से ये कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो परिभाषा कही थी ये परिभाषा गेट्स ने कही थी। किसने? ये परिभाषा गेट्स ने कही थी। और ये इस पर क्वेश्चन पर सभी को अंक मिले थे, एक समान अंक दिए गए थे। तो ये परिभाषा गेट्स ने कही थी, इनमें से कोई नहीं था। ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अब अधिगम की एक विशेषता नहीं है, देखिएगा आप, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसमें नहीं है, नहीं है में ये होगा कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो इसका जो है अगर नहीं में बात आती है तो इसका यही होता है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो आप देखिए, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। ठीक है, कारण नहीं है। तो कारण नहीं है, क्या नहीं है? विद्यालय का असहयोग। इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा। उसके बाद देखो 2017 क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो कथन था ये किसके द्वारा दिया गया था? गेट्स एवं अन्य, मॉर्गन एंड गिलीलैंड, स्किनर, क्रॉनबैक। तो ये जो दिया गया था ये गेट्स के द्वारा दिया गया था। ये 2017 में पता किया गया था आपसे। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? 2016, 17 और 18 में क्वेश्चन पता किया गया है। देखो, ऐसा होने से ही हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन 2016 में, 17 में, 18 में थॉर्नडाइक के सीखने के नियम थे। उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 जो है उन्होंने गौण नियम दिए थे, सेकेंडरी नियम दिए थे। तो इन्होंने कहा कि कौन सा जो है नहीं है। देखो, प्राइमरी में जो है आपका तत्परता का नियम बिल्कुल है जी, आप अच्छे से जानते हो। जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं तो आराम से कर लेते हैं, तैयार नहीं होंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। अभ्यास का नियम, रहीम ने कहा है, करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे पड़त निशान। अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। बहु अनुक्रिया का नियम, देखो जी ये सेकेंडरी नियम है। तो ठीक है, प्रभाव का नियम, तो ये क्या होंगे आपके? ये जो प्रभाव का नियम है ये सभी आपके जो है प्राइमरी नियम है। और मुख्य नियमों में अगर शामिल नहीं है तो कौन सा नहीं है आपका? देखो ये वाला नहीं है। ठीक है, और बाकी के आपके प्राइमरी लो हैं और ये सेकेंडरी लो है आपका। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा देखिए, जितना मैंने आपको अभी वीडियो पढ़ाया था, वीडियो में सभी क्वेश्चन वहाँ से मिल रहे हैं। तो मेरा मतलब ये कि अगर आप थोड़ा सा थ्योरी के रूप में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब तक आप थ्योरी अच्छा नहीं पढ़ोगे। उसके बाद आगे देखिएगा, ये 2017 का क्वेश्चन है,
सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो आप बताइए ये क्या होगा? सीखने की वह अवधि जब कोई भी उन्नति नहीं होती तो ये क्या होगा? ये आपका सीखने का पठार होगा। पठार क्या होते हैं? देखो, पठार कब आते हैं? जब व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है तब पठार आते हैं। तो जब भैया सीखना रुक गया तो क्या हो गया? सीखने का पठार हो गया। 2016 का क्वेश्चन देख लीजिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? आप अच्छे से जानते हो। अरे भैया, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति आपका कहलाता है सीखना, सीखना कहलाता है। तो अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया। आप अच्छे से जानते हो नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक ने 3 प्राइमरी नियम दिए थे और 5 सेकेंडरी नियम दिए थे। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है एकदम से। किस पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर, सादृश्यता के नियम पर, साहचर्य के? नहीं जी, बिल्कुल ये तत्परता के नियम पर है। बिल्कुल, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना तो ये किस पर है? तत्परता के नियम पर। जब हम तत्पर होंगे तभी सीख पाएंगे, कर पाएंगे। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। भाई कुछ भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसका क्या होगा? इसके सारे के सारे होने चाहिए, बिल्कुल सभी होंगे। तो आप अच्छे से करो, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद देखो, सीखने के नियम किसने दिए? आप अच्छे से जानते हो किसने दिए थे। सीखने के नियम किसने दिए थे? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। थॉर्नडाइक ने दिए थे 3 जो है प्राइमरी नियम दिए और भैया 5 सेकेंडरी नियम दिए थे। वही चर्चा होती आ रही है। तो आप अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, सीखना है। सीखना क्या होता है? देखो, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। अनुभव और अभ्यास का परिणाम, बिल्कुल है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, बिल्कुल है जी। तो इसके जो है सारे ऑप्शन सही होंगे। तो ये आपका हो गया। देखो 2014 में आया था। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन। तो आप अच्छे से समझते हो कि इसका क्या हो सकता है? व्यवहार में परिमार्जन। यही सीखना है। देखो, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। किससे होगा? तत्परता से। भाई सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है? मूल नियम है क्या? तत्परता। पहला नियम तत्परता से। तो हो गया नहीं? तो इस तरह से 2013 का क्वेश्चन था। तो देखो, अभी हमने चर्चा की आपसे 2011 से लेकर 2019-20 तक के जो क्वेश्चन आए। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया और इससे ये पता चलता है कि जब हम मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव तो अपने आप लग जाएंगे। तो इस तरह से आप करते रहिए। और भैया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स दें ताकि आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।